देखिए ये बलिया अनुमंडल उर्दू लाइब्रेरी है। हमारे साथ देख सकते हैं जियाउर रहमान जी मौजूद हैं और इनके द्वारा जो है एक पुस्तक लिखी गई है जिस पुस्तक का नाम है ए रिवर रिमेंबर्स। जियाउर रहमान आप नीचे देख सकते हैं और इनसे संबंधित पुस्तक से संबंधित क्या कुछ जानकारी लोगों तक शेयर करना चाहते हैं, आज स्वयं से अपनी बातों को रखेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो पुस्तकें आपके द्वारा लिखी गई है किन चीज़ों पर आधारित है और पहली बार मुझे लगता है कि आपने ये पुस्तक लिखा? हाँ, ये मेरी पहली पुस्तक है। उपन्यास तो पहला है, इससे पहले नॉन फिक्शन लिखता रहा हूँ मैं। इस उपन्यास का मुख्य पात्र रोशन है जिसका जन्म बिहार के ही एक गांव में गंगा किनारे होता है और उसके बाद जैसा कि विस्थापन की परंपरा रही है वो भी विस्थापित होके गांव से बाहर, शहर से बाहर, बल्कि एक बार तो वो देश से भी बाहर जाता है और हर जगह जाके नई चीज़ें सीखता है जिससे पहचान की नई परतें खुलती हैं। वो खुद को पहचानता है बेहतर और अपनी स्मृतियाँ वो इस किताब में है कि जो आइडेंटिटीज़ के अलग अलग लेयर्स हैं वो किस तरह खुलते हैं और अंततः वो उसको अपनी जड़ तक ले जाने में कैसे कामयाब होता है। इस किताब का पहला चैप्टर जो है शुरू होता है सिमरिया से, कल्पवास मेला से। सिमरिया से? जी, बेगूसराय सिमरिया से कल्पवास मेला से। तो वो शुरुआत इस तरह होता है कि रोशन के जो पिता हैं वो उसको सिमरिया के कल्पवास मेला में ले जाते हैं और वहाँ उससे पहला साक्षात्कार होता है उसका अपने इतिहास से, भारत की परंपरा से। और वहाँ से फिर ये कहानी शुरू होती है और अंत में मैं एक बात और भी बताना चाहूँगा कि सारी दुनिया घूमने के बाद इसका लास्ट चैप्टर भी सिमरिया पे ही समाप्त होता है। तो ये एक सर्कुलर नॉवल है जिसमें कि आप कह सकते हैं कि आप जिस चीज़ को दुनिया भर में ढूंढते हैं उसको शायद आप अपने अंदर ही कहीं ना कहीं पाते हैं। इसलिए ये सिमरिया से शुरू होकर सिमरिया पे ही ख़त्म होती है। तो देख सकते हैं और इस पुस्तक का नाम भी ए रिवर रिमेंबर्स है। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, इनके सहयोगी हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो किताब लिखी हैं इस पर इंसान की ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो इंसान पास्ट में क्या किया है और आने वाले दिनों में क्या करेगा। और जियाउर रहमान साहब है तो हमारे क्रिकेट के साथ ही हम तो जीशान के। जियाउर रहमान का आप खुद से परिचय दे दें, उनके पिताजी के विषय में भी आपने कहा था कि हाँ, इनके वालिद साहब जो है बेगूसराय ज़िला के मशहूर क्रिमिनल वकील रहे हैं, अभी भी हैं। और ये हमारे जब क्रिकेट खेलते थे इनके साथ तो उस टाइम तो हम जीशान जानते थे, आज पहली बार जाने कि इनका नाम जियाउर रहमान है। और ये बहुत अच्छे क्रिकेटर थे और उम्मीद है कि बहुत अच्छे राइटर भी बन के हमारे गांव का नाम, हमारे ज़िला का नाम, देश का नाम रोशन करेंगे। यही इनसे उम्मीद है और हमारी दुआ भी है और हम इस किताब के लिए इनको मुबारकबाद भी देते हैं। बिल्कुल। जियाउर रहमान जी, आपके अंदर ये पुस्तक लिखने की जो एकाएक प्लान, ये योजना, ये कैसे आई, कुछ शेयर करेंगे? ये प्लान तो शायद मुझे लगता है स्कूल के दिनों से थी। जब मेरे स्कूल की लाइब्रेरी काफ़ी बढ़िया थी, वहाँ मैं जाके पढ़ता था भारतीय लेखकों को, विदेशी लेखकों को, इंग्लिश राइटर्स को, ट्रांसलेशन में जो भी उपलब्ध था उनको। तो उस वक्त से ही थोड़ा होप था कि कभी मैं भी कुछ लिखूँगा। हालांकि काफ़ी देर लग गई लिखने में। तो इस पुस्तक पे काम करना वैसे मैंने 20 साल पहले से शुरू किया था, पर व्यावसायिक व्यस्तताओं के कारण उतना समय नहीं मिल पा रहा था कि 20 साल के बाद आपकी सपना जो है आज सपना साकार हुआ है, ये तो आप ये कह सकते हैं। क्योंकि ये एक काफ़ी स्टूडेंट लाइफ से काफ़ी एस्पायरेंट रहे हैं। जिस चीज़ में इन्होंने हाथ डाला हर चीज़ में अच्छा ही किया। क्रिकेट में देख लीजिए, फुटबॉल में देख लीजिए, और ही वॉज बेस्ट प्लेयर इन स्टूडेंट लाइफ एंड एज वेल एज थिंग इज़ दैट के 2 बातें और करना चाहूँगा। ये क्रिएटिविटी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे रहे। रेटिंग माल में कुछ नया करने का हमेशा इनके अंदर एस्पायरेंट रहा है। तो अभी जो उन्होंने लाइफ लिखी है, एक्चुअली कहने को तो सब है लेकिन हर इंसान को अपनी परछाई दिखेगी इस किताब में। जैसे हर इंसान कहीं ना कहीं जाता है, कहीं ना कहीं बाहर जाता है, कुछ ना कुछ सीखता है, लाइफ में चेंजेस आते हैं। तो जब जो लोग भी इस किताब को पढ़ेंगे उनको लगेगा कि यार ये मेरी कहानी है। आप भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये मेरी कहानी है। अभी तो पहले स्टडी करूँगा, उसके बाद ही कुछ। वैसे जितना इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है बुक के और इसके हिसाब से, तो अभी आपसे भी इन्होंने कहा कि इसकी कहानी सिमरिया से स्टार्ट होती है और फिर सिमरिया से कहीं ना कहीं जो हमारे जीवन का जो एक साइकिल है, वो जो साइकिल हमारा चलता है, तो जहाँ से स्टार्ट होता है और अंत देखिए कि हम फिर सिमरिया पे होते हैं, तो बहुत प्रेरणादायक है। और जब हम इसको स्टडी करेंगे तो और भी इसके रिव्यूज़ रहेंगे जो आपके सोशल मीडिया पे हम शेयर ज़रूर करेंगे।